साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। आज का क्लास काफी अहम होने वाला है क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम यूनिट 2 में उर्दू के शेरी असनाफ में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कसीदा को मुकम्मल कर दिया है और मसनवी में हमने पहला मसनवी पुदमराव को भी मुकम्मल करने के बाद आज साथियों हम मसनवी सहरुल बयान को पढ़ेंगे। ओके, चलिए। फुरकान साथियों, जैसा कि कल मैंने आपको मसनवी पुदमराव पढ़ाया था और उसके खुलासा में मैंने आपको बतलाया था कि मसनवी पुदमराव जो है वो फखरुद्दीन नज़ामी की लिखी हुई है, जिसका जमाना जो लिखने का जो तारीख है वो 1416 से लेकर 1421 से लेकर 1435 का दौर है। और फिर मैंने आपको बताया था कि मसनवी पुदमराव का मरकजी किरदार कि पुदमराव राजा होता है और पुदमराव उसका वजीर और अखरनाथ एक जोगी होता है और उसमें दो वेद साथियों सिखाता है, जो कि एक होता है धनोहर वेद और एक होता है अमर वेद। और साथियों अखरनाथ जोगी जो है राजा पुदमराव का रूह को मुंतकिल कर देता है तोता में। ये सारे वाकयात कल मैंने आपको बतला दिया था। आज जो है काफी अहम होने वाला है आज का भी ये क्लास। पहले कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आपको लास्ट में मसनवी सहरुल बयान का खुलासा बयान करूंगा। ओके, चलिए। तो साथियों जानते हैं सब चीज को टॉपिक वाइज, इससे है ना थ्योरी आप हम चलेंगे मरकजी किरदार की तरफ। मरकजी किरदार की तरफ चलने से पहले आप तमाम लोगों से मैं ये मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने भी यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। पहले आप इसके वाकयात को सुन लीजिए कि ये वाकयात क्या है, कैसा वाकया है, उसके बाद आप मरकजी किरदार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में बातें आ जाएंगी। साथियों देखो वाकया कुछ यूं है जी, वाकया कुछ यूं है साथियों कि किसी शहर में कोई बादशाह था, किसी शहर में कोई बादशाह था जी। और आप लोगों के पास भी दिल है, सबके पास दिल है, मेरे पास भी दिल है, हर एक इंसान के पास क्या है साथियों, दिल है जी। याद रखेंगे किसी शहर में कोई बादशाह रहता था साथियों, जो कि हर तरह का ऐशो आराम उसके पास था। क्या था जी, ठीक है, किसी शहर में। अब आप लोग कमेंट वगैरह मत करो साथियों बराए मेहरबानी, तब तो ये आप पूरी किरदार को समझ पाओगे। जिस तरह आप फसाना अजायब का किरदार आपको याद है, बागो बहार का किरदार याद है जी, इसी तरह रानी केतकी का कहानी का किरदार याद है, तो पुदमराव का किरदार याद है, लेकिन आप कमेंट रोक देंगे तब आप समझ पाओगे। साथियों किसी शहर में कोई बादशाह रहता था, उस बादशाह का नाम क्लियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और साथियों उसको औलाद नहीं था। क्या था? औलाद नहीं था। लेकिन उस शहर के नुजूमियों ने, उस शहर के साथियों जोगी ने बताया, उस शहर के बुजुर्गों ने बताया कि आपको एक औलाद तो होगी, लेकिन औलाद होने के बाद वो जब 12वें साल को पहुंचेगा तो वो अपने आपके तख्त से चला जाएगा, चुनांचा वो दर दर की ठोकरें करता मारा फिरेगा। चुनांचा साथियों बादशाह को क्या होता है साथियों, बादशाह को बहुत दिनों के बाद एक बच्चा साथियों पैदा होता है और उस बच्चा का नाम रखाता है साथियों बेनजीर। क्या नाम रखाता है? याद रखो क्या नाम रखाता है साथियों, बेनजीर। क्या नाम मैं कह रहा हूं, बेनजीर नाम रखाता है। क्या नाम रखाता है? बादशाह के लड़के का नाम याद रखना, भूलोगे नहीं। बादशाह के लड़के का नाम साथियों बेनजीर नाम रखता है चुनांचा। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बादशाह की ये बात में जहन में खटकती है कि नुजूमियों ने कहा था कि अगर आप इसको दरबार में रखेंगे तो ये दरबार में दर दर की ठोकरें दर दर की ठोकरें खाएगा। चुनांचा साथियों बादशाह जो है इसे अपने दरबार से दूर एक खुशनुमा बाग में साथियों पहुंचा देता है। लेकिन साथियों वहां पर ये 11 साल रहता है और 12वें साल साथियों बादशाह इसको फिर बुला लेता है अपने दरबार में। लेकिन
दरबार में बादशाह बुलाता है तो वो उस जोगी, उस सन्यासी की बात को भूल जाता है जिन्होंने कहा था कि आपका लड़का जो है जब 12वें साल को पहुंचेगा तो वो आपके दरबार से बाहर चला जाएगा, उसे कोई प्यार करेगी और उसे लेकर परी लेकर चली जाएगी। चुनांचे साथियों एक दिन क्या होता है, माहे रुख नामी परी, याद रखना माहे रुख नामी परी, क्या नाम है साथियों, माहे रुख, ये परी का नाम है। माहे रुख नामी एक परी है, वो साथियों बादशाह के दरबार से गुजरती है। चुनांचा वो हसीन व जमील खूबसूरत लड़के को साथियों देखता है जिसका नाम बेनजीर होता है। माहे रुख परी जो है बेनजीर पर फरेफ्ता हो जाती है, दीवानी हो जाती है और बेनजीर को दरबार शाही से उठाकर साथियों, कहां से, दरबार शाही से उठाकर साथियों परिस्तान, कहां लेकर चली जाती है साथियों, परिस्तान। परिस्तान का मतलब होता है परियों का मुल्क, कहां लेकर चली जाती है, परियों के मुल्क लेकर चली जाती है। कौन लेकर जाती है साथियों, माहे रुख। अब आपको ये पूछ ले कोई कि माहे रुख किसके इश्क में मुब्तला हुई थी, क्या कहोगे, बेनजीर के। माहे रुख कौन है साथियों, परी है। माहे रुख कौन है साथियों, परी है। माहे रुख बेनजीर को कहां लेकर जाती है, परिस्तान लेकर जाती है। परिस्तान का मतलब क्या होता है साथियों, कि परिस्तान का मतलब क्या होता है जी, परिस्तान का मतलब होता है परियों का मुल्क, ठीक है। तो माहे रुख साथियों बेनजीर को उठाकर कहां लेकर चली जाती है, तो साथियों परिस्तान लेकर चली जाती है, ठीक है। और साथियों फिर इसके बाद कुछ इस तरह होता है कि माहे रुख जब बेनजीर को परिस्तान लेकर जाती है तो बेनजीर बहुत रोता है घर के लिए। माहे रुख उसे बहुत क्या कहते हैं, बहलाती है, फुसलाती है, मनाती है, लेकिन बेनजीर मानता नहीं है। बेनजीर क्या साथियों, मानता नहीं है। चुनांचे साथियों माहे रुख जो है बेनजीर को एक घोड़ा वगैरह दे देता है, वो इससे बेनजीर टहलता रहता है, घूमता रहता है। एक दिन साथियों इत्तफाक से शहजादे का गुजर जो है शहजादी बद्रे मुनीर के महल के करीब से गुजरा, क्योंकि बेनजीर घोड़ा लेकर टहलता रहता था, घूमता रहता था। चुनांचे साथियों शहजादा जो है बद्रे बे मुनीर, क्या साथियों, बद्रे मुनीर, देखो मैं क्या कह रहा हूं, बद्रे मुनीर के ये शहजादी है साथियों। मैं अभी आगे और इसको डिक्लेयर करूंगा कि बद्रे मुनीर के घर से साथियों शहजादा बेनजीर गुजरता है। चुनांचे साथियों शहजादा बेनजीर जो है बद्रे मुनीर को देखता है और दोनों एक बाग में साथियों मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में इश्क व मोहब्बत प्यार हो जाती है साथियों। चुनांचे दोनों लोग क्या करते हैं, कौन कौन, बेनजीर और बद्रे मुनीर आपस में चुपके चुपके मिला करते हैं जी। ये बात की भनक साथियों किसे, माहे रुख को नहीं लगती है, इस बात की कुछ भी पता माहे रुख को नहीं चलता है। चुनांचा ये बहुत दिन हो जाता है इस दौरान, लेकिन माहे रुख का साथियों एक देव था, क्या था, देव था, यानी ये तो जिन फरिश्ता है ना, ये सॉरी फरिश्ता नहीं, ये तो क्या कहते हैं परी न थी, तो इसका साथियों एक देव था। वो आकर माहे रुख को बतलाता है कि आप जिससे प्यार करती हो यानी बेनजीर, ये किसी और को चाहता है, यानी वो शहजादी बद्रे मुनीर से मिला करता है। जब ये बात साथियों माहे रुख को पता चलता है तो माहे रुख जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, किस पर, बेनजीर पर। और चुनांचे साथियों बेनजीर को एक चाहे अलम, याद रखना साथियों क्या मैं कह रहा हूं, चाहे अलम, चाह का मतलब होता है कुआं, अलम का मतलब होता है मुसीबत, यानी जिसे आप कह सकते हो अंधा कुआं। क्या कह सकते हो साथियों, अंधा कुआं। अंधा कुआं के अंदर साथियों क्या करता है, बेनजीर को डाल देता है और बेनजीर साथियों उसी में मुसीबत के मारा और बेहालो बेनवा उसी में रहता है, किसमें साथियों, चाहे अलम में। अब देखो यहां पर दो तीन बातें आपको बहुत इंटरेस्टिंग वाली हैं, आप इसे ध्यान से समझ लो। एक तो साथियों क्या है कि साथियों आपको तो ये पता चल गया क्या साथियों कि बेनजीर ये लड़का शहजादा का लड़का है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद साथियों माहे रुख, क्या साथियों, माहे रुख जो है ये परी का नाम है। उसके बाद साथियों आपको ये भी पता चल गया कि बद्रे मुनीर जो है ये बेनजीर से, बाद में बेनजीर इससे मोहब्बत करता है, किससे, बद्रे मुनीर से, जिसके एवज में साथियों माहे रुख परी जो है चाह अलम में, चाह अलम का मतलब अंधा कुआं में किसे डाल देती है, बेनजीर में। लेकिन साथियों बेनजीर जो है बद्रे मुनीर से बार बार मिला करता था, तो बद्रे मुनीर इंतजार कर रही है कि कब मेरा आशिक आएगा, वो इसके इश्क में बहुत मुब्तला होती है।
जी खाना पीना सब छोड़ देती है। एक दिन साथियों बद्रे मुनीर जो शहजादी है ये एक दिन रात में देखती है कि मेरा आशिक जो है बहुत क्या है मुबतला है किसी मुसीबत में। चुनांचा सुबह उठते ही ये साथियों इसकी एक सहेली होती है, किसकी? बद्रे मुनीर की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है साथियों नजमुन निसा। याद रखना क्या साथियों? नजमुन निसा। अब अगर आपको कोई पूछ ले नजमुन निसा कौन है तो बद्रे मुनीर की सहेली। बद्रे मुनीर अपने सहेली नजमुन निसा से कहती है देखो मेरा आशिक मेरा जो है बेनजीर वो बहुत दिनों से नहीं मिली हूं मैं इससे, चुनांचा मुझे लगता है कि वो किसी क्या है मुसीबत में मुब्तला है। चुनांचा साथियों नजमुन निसा जो है वो निकलती है बेनजीर को खोजने के लिए और नजमुन निसा चलते चलते साथियों क्या होता है एक जोगन एक सन्यासी बन जाती है। जोगन और एक सन्यासी बनकर बेनजीर को तलाश करने लगती है और इसी दरमियान साथियों जिन्नों का एक बादशाह होता है। किसका? जिन्नों का एक बादशाह होता है फिरोज शाह। याद रखना साथियों फिरोज शाह, उससे नजमुन निसा की मुलाकात होती है और साथियों ये फिरोज शाह जो है नजमुन निसा को देखने के बाद नजमुन निसा से प्यार करने लगता है और नजमुन निसा को चाहने लगता है। नजमुन निसा ये कहता है कि मैं तुझसे मिलूंगी लेकिन मेरी तुम एक ख्वाहिश पूरी कर दो, वो ये है कि तुम बेनजीर को खोज दो। चुनांचे साथियों ये क्योंकि जिन्नों का बादशाह था फिरोज शाह साथियों बेनजीर को खोज कर लाता है। किसको खोज कर लाता है साथियों? बेनजीर को खोज कर लाता है साथियों। उसके बाद साथियों जो आपका वाकया है वाकया कुछ यूं है साथियों कि बद्रे मुनीर का बाप एक मशऊद शाह होता है, बेनजीर की शादी का पैगाम उसे दिया जाता है। जी बद्रे मुनीर का एक बाप होता है साथियों, बद्रे मुनीर का एक बाप होता है, उसका नाम रहता है मसऊद शाह। क्या नाम होता है साथियों? मसऊद शाह। ठीक है, चुनांचा बेनजीर की शादी मसऊद शाह से होती है और नजमुन निसा की शादी फिरोज शाह से होती है। और साथियों इसमें एक बहुत ही अहम जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसनवी सहरुल बयान का सबसे फ़आल और मुतहर्रिक किरदार कौन सा है तो वो साथियों नजमुन निसा का, क्योंकि नजमुन निसा बद्रे मुनीर को संभालती है, बद्रे मुनीर को सलाह और मशवरा देती है और बद्रे मुनीर को समझाती बुझाती है। इसलिए साथियों नजमुन निसा का किरदार जो है सबसे फ़आल और मुतहर्रिक है। साथियों सभी लोग बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं कि एक बार फिर इसे रिपीट किया जाए। जी बहुत मजेदार है, इसको आप याद रख लेंगे ना जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जी कभी भी किरदार नहीं भूलोगे, ये तो यूजीसी नेट का है, हर एक को मुझे पढ़ाना ही है, तो इस किरदार को आप याद रख लोगे, कभी भी नहीं भूलोगे साथियों। जी बताओ सभी लोग, समझ में सभी लोगों को आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं? अगर आप ये नहीं समझ में आ रही है तो एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। थोड़ा मैं फास्ट में करता हूं, जब तक आप लोगों का कमेंट आएगा उस वक्त तक तो हम आपको समझा भी देंगे। जी समझिए साथियों, सबसे पहले तो आपको यह याद होनी चाहिए कि मसनवी सहरुल बयान जो है मीर हसन का सबसे आखिरी मसनवी है। क्या साथियों? सबसे आखिरी मसनवी है। इसका मरकजी किरदार के बारे में आपको दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो ये साथियों कि एक किसी मुल्क का बादशाह था, उसे कोई लड़का वगैरह नहीं था। चुनांचा नुजूमियों ने कहा कि आप बादशाह सलामत इतना परेशान मत होइए, आपको एक लड़का तो होगा लेकिन जब वो 12वीं साल को पहुंचेगा तो वो आपका क्या करेगा? दरबार शाही छोड़ देगा। चुनांचा साथियों बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है और उसका नाम रखाता है बेनजीर। क्या नाम रखा था साथियों? बेनजीर। अरे बेनजीर भुट्टो का नाम तो आपको याद होगा ना साथियों? जी क्या बेनजीर भुट्टो का नाम तो आपको, जलावल भुट्टो ये सब साथियों, बिलाल भुट्टो ये पाकिस्तानी लीडर थे, तो इसी तरह बेनजीर भुट्टो का नाम आप याद रख लीजिए। बेनजीर साथियों वो बादशाह के लड़के का नाम होता है। जी ठीक है। और बेनजीर साथियों जब 12वें साल को पहुंचता है तो बादशाह के दरबार से माहे रुख नामी एक परी गुजरती है और वो बेनजीर को देखती है तो बेनजीर के इश्क में मुब्तला हो जाती है और बेनजीर को दरबार शाही से उठाकर साथियों कहां? परिस्तान लेकर जाती है, यानी परियों के शहर में लेकर जाती है और वहां पर इसे रखती है साथियों। लेकिन बेनजीर को मन नहीं लगता है तो बेनजीर को एक घोड़ा दे देती है। कौन? माहे रुख के लीजिए और इससे आप टहलिएगा, घूमिएगा, फिरिएगा, अपने दिल को बहलाइएगा। बेनजीर साथियों उस घोड़े को टहलता था, घूमता था, फिरता था।
चुनांचा एक दिन बेनजीर साथियों शहजादी बद्रे मुनीर, याद रखिएगा, शहजादी बद्रे मुनीर के दरबार शाही से गुजरता है, लेकिन इस दोनों की मुलाकात साथियों एक बाग में होती है। किसकी? बेनजीर की और शहजादी बद्रे मुनीर की। दोनों में वहां पर साथियों क्या हो जाता है? मोहब्बत हो जाती है। चुनांचा बेनजीर और बद्रे मुनीर दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। कहां पर साथियों? बाग में मिला करते थे। माहे रुख को इसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन माहे रुख को साथियों एक देव नामी जिन जो है ये बताया कि आपका जो है बेनजीर वो बद्रे मुनीर से मिलता है। इससे माहे रुख बहुत गुस्सा होती है। चुनांचा बेनजीर को चाहे अलम में यानी अंधा कुआं में, मुसीबत के कुएं में साथियों क्या कर देती है? डाल देती है। ठीक है, अब बद्रे मुनीर जो है वो बहुत परेशान होती है कि बेनजीर का क्या हाल है और कहां है। इस परेशानी के आलम में साथियों एक दिन ये रात में ख्वाब देखती है बद्रे मुनीर कि बेनजीर जो है वो किसी मुसीबत में मारा मारा फिर रहा है। चुनांचा साथियों बद्रे मुनीर की एक दोस्त, एक सहेली होती है जिसका नाम होता है साथियों, क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है नजमुन्निसा। क्या नाम होता है साथियों? नजमुन्निसा। और वो उससे कहती है कि तुम मेरे, किसको कहते हैं? बेनजीर को खोज कर ला दो। नजमुन्निसा एक जोगी, एक सन्यासी बनकर साथियों, एक जोगिन और एक सन्यासी बनकर निकलती है बेनजीर को खोजने के लिए। नजमुन्निसा की मुलाकात साथियों जिन्नों का बादशाह फिरोज शाह से होता है और फिरोज शाह साथियों नजमुन्निसा को कहता है मिलने के लिए, लेकिन नजमुन्निसा कहती है कि मैं एक शर्त के साथ आपसे मिलूंगी। वो शर्त ये है कि आप हमें बेनजीर को खोज कर ला दीजिए। चुनांचा साथियों फिरोज शाह जो जिन्नों का बादशाह था, ये जिन्नों को बुलाता है और 1 मिनट के अंदर बेनजीर को खोज कर लाया जाता है। ठीक है साथियों, यहां तक तो वाकयात ये है साथियों। उसके बाद फिर साथियों क्या होता है? बेनजीर की शादी जो है बद्रे मुनीर से कराई जाती है। बेनजीर की शादी बद्रे मुनीर से कराई जाती है और साथियों नजमुन्निसा की शादी फिरोज शाह से कराई जाती है। यहां पर जो साथियों पूछा ये जाता है कि बादशाह के बेटे का नाम क्या है? तो बेनजीर नाम है। माहे रुख कौन है साथियों? तो ये परी है जो कि कौन? बेनजीर से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। बद्रे मुनीर कौन है साथियों? तो बद्रे मुनीर वो क्या है? बेनजीर की बीवी का नाम है जो कि पहले आशिक था। उसके बाद साथियों अगर आपको ये पूछ ले कि नजमुन्निसा और बद्रे मुनीर में क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, तो साथियों दोनों क्या है? सहेली है। और अगर आपको पूछ ले कि नजमुन्निसा और फिरोज शाह में क्या संबंध, क्या ताल्लुक है, तो नजमुन्निसा बीवी है फिरोज शाह की। लेकिन अगर आपको यह पूछ ले कि फिरोज शाह किसके इश्क में मुब्तला हुआ था, तो नजमुन्निसा के इश्क में मुब्तला हुआ था। ये सभी चीजें आप जब एक बार वाकयात को समझेंगे तो सभी चीजें बताना आपको बहुत आसान हो जाएगा। यानी आप इस टॉपिक से किधरों से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा साथियों, आप बता दोगे, इतना जान लो। ठीक है, अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब देख लो एक एक मरकजी किरदार को जी। ठीक है, अब देखो साथियों जो मरकजी किरदार है उसे देख लीजिए। मरकजी किरदार है कि किसी मुल्क शाह का लड़का शहजादा, मुल्क शाह का लड़का शहजादा बेनजीर इस मसनवी का हीरो है। अब आपको पता चल गया कि बेनजीर इस मसनवी का हीरो है। उसके बाद माहे रुख परी, माहे रुख किसका नाम है? परी का नाम है। शहजादा बेनजीर पर माहे रुख परी फरेफ्ता होती है। क्या कहा जा रहा है साथियों? शहजादा बेनजीर पर माहे रुख परी फरेफ्ता होती है। ये भी आपको पता है। अगर आपको क्वेश्चन को ये पूछ ले कि शहजादा बेनजीर पर कौन सी परी क्या होती है? फरेफ्ता होती है साथियों, माहे रुख परी। ठीक है, उसके बाद आगे है शहजादी बद्रे मुनीर जी। बद्रे मुनीर, बद्रे मुनीर के बाप का नाम मसऊद शाह था। क्या नाम था साथियों? मसऊद शाह था बद्रे मुनीर के बाप का नाम। अब आप कहोगे कि बद्रे मुनीर कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि बद्रे मुनीर कौन है जी। मैंने आपको बताया ना कि जब शहजादा को मन नहीं लग रहा था तो माहे रुख पड़ी शहजादा को एक घोड़ा देती है और वो घोड़े पे जब वो घूमता है तो बद्रे मुनीर से उसे क्या एक बाग में मुलाकात होती है। ठीक है जी, शहजादा बेनजीर और शहजादी बद्रे मुनीर की मुलाकात एक बाग में होती है जहां दोनों एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो जाता है जी। शहजादा बेनजीर और शहजादी बद्रे मुनीर की मुलाकात कहां होती है साथियों? एक बाग में होती है। ठीक है, उसके बाद आगे है साथियों वजीर जादी
नजमुन निसा जो जोगिन बनकर शहजादे बेनजीर की खोज में निकलती है। अब अगर पूछ ले कि साथियों नजमुन निसा का क्या किरदार है सहरुल बयान में, तो वो एक जोगिन बनकर बेनजीर की खोज में निकलती है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों, नजमुन निसा शहजादी बद्रे मुनीर की सहेली है, क्योंकि जब साथियों बेनजीर क्या हो गया था, शहजादी बद्रे मुनीर से बिछड़ गया था, तो बद्रे मुनीर ने ख्वाब में देखा कि बेनजीर बहुत मुसीबत में मुब्तला है। चुनांचे बद्रे मुनीर अपने किसको साथियों, सहेली नजमुन निसा को कहती है कि आप मेरे बद्रे मुनीर को खोज कर ला दो। तो साथियों यहां पर आप ये बात याद रखिएगा कि नजमुन निसा शहजादी बद्रे मुनीर की साथियों कौन है, तो सहेली है। कौन है साथियों, सहेली है, यानी दोस्त है। ओके जी, ठीक है। उसके बाद आगे है साथियों, नजमुन निसा की मुलाकात रास्तों में जिन्नों के बादशाह फिरोज शाह से होती है। देखो कभी कभी कौन पूछा जाता है कि फिरोज बख्त किस दास्तान का किरदार है, तब तो आप बताते हो फसाना अजायब, लेकिन यही पूछा जाता है कि फिरोज बख्त किस मसनवी का किरदार है, तो वहां पर साथियों बताया जाता है कौन सा, तो मसनवी सहरुल बयान। नजमुन निसा की मुलाकात किससे साथियों, रास्तों में जिन्नों के बादशाह फिरोज शाह से होती है, और फिरोज शाह नजमुन निसा के हुस्न पर फरेफ्ता हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, फरेफ्ता हो जाता है, और आखिर में बद्रे मुनीर और बेनजीर की शादी होती है। आखिर में साथियों किसकी, बद्रे मुनीर और बेनजीर की शादी होती है, और फिरोज शाह की शादी नजमुन निसा से भी हो जाती है। यानी साथियों आखिर में सभी लोग शादी करके सही सलामत रहने लगते हैं। उसके बाद साथियों आगे है, मीर हसन ने सहरुल बयान कुछ यूं खुदा बारी ताला की तारीफ और तौसीफ बयान करते हुए लिखा। सहरुल बयान के जो साथियों शुरू के 2 शेर हैं वो ये है साथियों, करूं पहले तौहीदे यज़दां रकम, करूं पहले तौहीदे यज़दां रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। जी ये आपका सहरुल बयान का पहला शेर है। सरे लौह पर रख ब्याजे जबी, ब्याज का मतलब देखो बे ये अलिफ ज़ाद, ब्याज का मतलब होता है जो नोट्स डायरी होती है ना, याददाश्त की डायरी, वो कहते हैं साथियों। सरे लौह पर रख ब्याजे जबी, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं। यहां से साथियों ये मसनवी शुरू होता है, मसनवी सहरुल बयान। ओके साथियों, तो आप लोगों ने मसनवी सहरुल बयान का खुलासा बहुत इख्तिसार में बहुत अच्छी तरीके से साथियों आप लोगों ने समझा। अब आगे चलिए कुछ अहम मालूमात जो आपके लिए काफी अहम है, जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन में साथियों पूछे जाते हैं, वो किस तरह आप उसे देखिए। जी असगर अली कासमी वालेकुम अस्सलाम, फारसी में जिस तरह शाहनामा है, फारसी में जिस तरह शाहनामा है, उर्दू में उस तरह कौन सी मसनवी लिखी गई है? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ ले साथियों, तब आपको कहना है कि सहरुल बयान। कौन से साथियों? सहरुल बयान। अब कहोगे शाहनामा कौन? तो वही शाहनामा इस्लाम साथियों जो कि हफीज जालंधरी की लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद साथियों आगे है लखनवी जबान तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी कौन सी मसनवी करती है? तो साथियों सहरुल बयान। कौन सी मसनवी करती है? सहरुल बयान। जी उसके बाद आगे है साथियों बेनजीर, बद्रे मुनीर, नजमुन निसा, माहे रुख और फिरोज शाह किस मसनवी का मरकजी किरदार है? तो साथियों सहरुल बयान का क्या है? किरदार है। उसके बाद आगे है साथियों, ये तो आपको आज तक का था, लेकिन मैंने आपको लिसानियात अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो लिसानियात से कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा, पूरा नहीं, हालांकि लिसानियात में है ना बहुत चीज पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो चीज मैं आपको अभी रटाऊंगा उसी को रट लीजिएगा, ठीक है। आगे जब लिसानियात पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। माहिर लिसानियात ने दुनिया की जबानों को कितने खानदानों में मुनक़सिम किया है? ये पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा टोटल 8 खानदानों में। कितने में साथियों? 8 खानदान में पूरे दुनिया की जबान को साथियों बांटा गया है। किससे बांटा? माहिर लिसानियात ने। उसमें साथियों कहा जाता है मगरिबी हिंद में कुल कितनी बोलियां शामिल है? क्या कहा जा रहा है साथियों? मगरिबी हिंद में कुल
कितनी बोलियां शामिल है? तो याद रखेंगे साथियों 5 बोलियां शामिल है। अच्छा, उसमें कौन कौन सी बोली है साथियों? तो खड़ी बोली, यही खड़ी बोली 1 नंबर में आता है। दूसरे नंबर में आता है हरियाणवी बोली, तीसरे नंबर में आता है ब्रिज भाषा, चौथे नंबर में आता है बंदेली और 5वें नंबर में आता है कन्नौजी। जी, अगर साथियों ये पूछा जाए कि मगरिबी हिंद में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? 5 बोलियां शामिल है। कौन कौन सी है? तो खड़ी बोली, हरियाणवी, उसके बाद साथियों ब्रिज भाषा, कन्नौजी। और एक बात यहां पे याद रखिएगा, इसी खड़ी बोली से साथियों उर्दू और हिंदी, क्या साथियों? उर्दू और हिंदी दोनों जबान जो है ना खड़ी बोली से निकली है। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि उर्दू और हिंदी जो है मां जाई बहन है। क्या साथियों? मां जाई बहन है, यानी एक मां से दोनों पैदा हुई है। और वो मां क्या है साथियों? खड़ी बोली। क्या है साथियों? खड़ी बोली, याद रखेंगे। उसके बाद साथियों पूछा यह जाता है कि फिरोज बख्त किस मसनवी का किरदार है? तो याद रखिएगा सहरुल बयान का। अखरनाथ कुदमराव किस मसनवी का किरदार है? तो साथियों कुदमराव पुदरनाव मसनवी का ये किरदार है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नकीब अंजर जी। चलिए ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग समझ जाते हो और डटे रहते हो आखिर तक, ये बहुत खुशी की बात है। अली इमाम बेहजीर आलम, ओके, चलिए शुक्रिया साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का।